हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़क स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब का पहला सबक हिंदू मुसलमान नज़्म पढ़ेंगे, जिसको लिखा है तिलोक चंद महरूम ने। किसने लिखा है बेटा? तिलोक चंद महरूम ने। तो बेटा, ये नज़्म शुरू करने के पहले हम सभी को तिलोक चंद महरूम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी है। तो चलिए हम सभी शुरू करते हैं। ओके। तिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसाखेल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। वहीं इब्तदाई तालीम पाई, फिर बीए की सनद हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हुआ। 1944 से 1947 तक गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक बचपन से था। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने कई शेरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। उनका कलाम रुबायात महरूम गंज-ए-मानी के नाम से शाये हो चुका है। ओके बेटा, आप सभी इसे कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। अब हम सभी नज़्म पढ़ेंगे हिंदू मुसलमान, जिसको लिखा है तिलोक चंद महरूम ने। ओके। हिंदू मुसलमान। ओके, क्या पढ़ेंगे हम? हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तफरीक मतलब होता है बेटा फर्क। ओके। हिंदू हो या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारी नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिसे आसान। इसके आगे भी एक अशार है बेटा। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान है भाई भाई। तो मैं अब इसकी तशरीह बताने जा रही हूँ। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ओके। यानी तिलोक चंद महरूम यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं। क्या हैं? भाई भाई हैं। ठीक। इनके दरमियान यानी इनके बीच में फर्क करना गलत बात है और उन्हें आपस में लड़ना भी नहीं चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, इज्जत के काबिल हर इंसान है जो औरों के काम आए और उनका सबसे बड़ा काम नेकी करना हो, यानी हमेशा भलाई का काम करके हिंदू और मुसलमान को भाइयों की तरह एक दूसरे के काम आए। जब हम सभी हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहेंगे, तभी अपने हिंदुस्तान की तरक्की होगी। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब हम सभी दोनों का मस्कन हिंदुस्तान। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है। मस्कन बेटा बोलते हैं रहने की जगह को। दो बुलबुल है एक गुलिस्तान है। गुलिस्तान यानी बाग बागीचा। एक सरजमी है एक आसमान है। ठीक। दोनों का यकजा सूदो ज़िया है। ना इत्तेफाकी आज़ारे जहाँ है। ना इत्तेफाकी आज़ारे जहाँ है। मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। ओके बेटा, अब यहाँ पे शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान दोनों के रहने की जगह है। ये एक गुलिस्तान है, एक बाग है, एक बागीचा है, और हिंदू मुसलमान उसकी दो बुलबुलें हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन दोनों का वतन है। क्या है बेटा? दोनों का वतन है और उनके सर पर एक ही आसमान है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन दोनों के लिए ज़मीन भी एक है, आसमान भी एक है। ये तो नहीं है कि अलग अलग है दोनों के लिए। ठीक। हिंदू मुसलमान के दरमियान ना इत्तेफाकी हो तो ये दोनों के लिए तकलीफ का बाइस है। आपसी फूट से दोनों का नुकसान होगा, यानी जब दोनों में लड़ाइयाँ होगी तो नुकसान दोनों का होगा, किसी एक का नहीं होगा। इसलिए हमें लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और दोनों मिलकर रहेंगे तो दोनों का फ़ायदा ही होगा। मिलजुल कर रहने में कामयाबी है। ये देखिए, मिलजुल के रहना है कामरानी। कामरानी का मतलब होता है बेटा कामयाबी।
ओके, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की बहुत ही पुरानी कौमें हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये नज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। तो पहला सवाल कौन सा है बेटा? इज्जत के काबिल कौन है? जो इंसान लोगों की भलाई के काम करता है वही इज्जत के काबिल है। यानी अच्छा काम करने वाला जो होता है, नेकी का काम जो करता है, उसे हमेशा इज्जत मिलती है। नज्म में बुलबुलें और गुलिस्तान के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? तो बहुत सिंपल सा था बेटा। गुलिस्तान हिंदुस्तान, गुलिस्तान यानी बाग बागीचा किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? हिंदुस्तान के लिए। और बुलबुलें यहाँ के रहने वाले हिंदू और मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा सवाल है, नाइत्तेफाकी को आज़ारे जां क्यों कहा गया है? तो नाइत्तेफाकी यानी आपसी लड़ाई झगड़े से हर तरह का माली व जानी नुकसान होता है, जो हर शख्स के लिए तकलीफ का बाइस है, जान के लिए दुख है। यानी हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ओके बेटा, आगे चलते हैं। चौथा सवाल क्या है? कामरानी का राज क्या है? कामरानी यानी कामयाबी का राज क्या है? तो हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर रहें और मुल्क की तरक्की और बहबूद के लिए एक साथ काम करें तो उसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। यही कामरानी का राज है। ओके, उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब सवाल कौन सा है बेटा? कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाए, यानी जमा बनाया गया, आपको वाहिद बनाना है। ये क्या औरों क्या है? जमा है। हमें क्या बनाना है इसका बेटा? वाहिद। औरों का क्या होगा? और। कौमे का कौम, बुलबुले का बुलबुल, नेकियां का नेकी। यानी ये चीज़ें क्या है बेटा? जमा है। और ये क्या है? वाहिद है। वाहिद बोलते हैं एक वचन को, जमा बोलते हैं बहुवचन को। तो उम्मीद करती हूँ बेटा ये भी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब कह रहे हैं नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे। मुतज़ाद बोलते हैं बेटा विलोम शब्द को, उल्टे अल्फाज को। अपोजिट वर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वैसे उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज होता है। क्या होता है? मुतज़ाद अल्फाज। इत्तेफाक का क्या होगा? नफाक होगा। इत्तेफाक का क्या होगा? अपोजिट मुतज़ाद क्या होगा बेटा? नफाक। आसमां का ज़मीन, इज्जत का जिल्लत। आसान, मुश्किल, कामरानी, नाकामी। कामरानी का मतलब कामयाबी होता है, तो इसका अपोजिट मुतज़ाद क्या होगा बेटा? नाकामी होगा। तो उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके, अब मैं आप सबको एक चीज़ और बताती चलूँ कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि हिंदू मुसलमान नज्म से क्या पैगाम मिलता है तो आप बताएं, तो आप सीधे बेटा ऐसे लिख देंगे कि शायर तिलोक चंद महरूम ने इस नज्म के छोटे छोटे मिसरों में बताया है कि हिंदू और मुसलमान सब इंसान है, सब भाई भाई हैं, उनमें किसी तरह का भेदभाव करना दुरुस्त नहीं है। इज्जत के काबिल वही है जो नेक काम करता है, दूसरों के काम आता है। हिंदू मुसलमान सब एक ही जगह के रहने वाले हैं। जिस तरह एक गुलिस्तान में दो बुलबुलें रहते हैं, एक सरजमीन है और सब के लिए एक ही आसमान है। अगर आपस में नाइत्तेफाकी होगी तो ये सब के लिए तकलीफ का बाइस होगी और हिंदू मुसलमान दोनों का एक जैसा नफ़ा नुकसान होगा। यानी अगर लड़ाई झगड़ा होगा, दंगे फसाद करेंगे तो नुकसान दोनों का होगा, किसी एक का नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहें और प्यार बांटें, प्यार पाएं। हिंदू मुसलमान दोनों इस मुल्क की पुरानी कौमें हैं। यानी बेटा जो नज्म मैंने पढ़ी, जो तशरीह मैंने की, वही आप पैगाम में बता देंगे। अगर इसका मरकज़ी ख्याल पूछा जाए कि हिंदू मुसलमान नज्म का मरकज़ी ख्याल लिखिए, तो आप पता इतना लिख देंगे, हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं, एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, इसमें सबका फ़ायदा है। बस इतना लिख देंगे बेटा, काफ़ी है। और उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ अगर आपका कोई डाउट हो, कोई परेशानी, कोई मुश्किल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, बाय बाय।